जिस समाज में जब उनका बचपना था, मैंने उनका इतिहास पढ़ा है, जब उनका बचपना था इसी मुल्क में उनका जीना मुश्किल था, उस समाज का जीना मुश्किल था। उसने सोचा मुझे अपने समाज को बदलना है, समाज को अलग कर हिसाब का अलग रंग का हमको समाज में एक जगह देनी है। अब इसके लिए वो चाहता तो अपने मुआशरे को आवाज लगाता, सारे लोग उसके समाज के तीर धनुष लेकर रामलीला मैदान निकल जाते और हुकूमत से जो चाहते मनवा लेते, मगर नहीं, उसको दायमी और परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए थी। उसने इस परमानेंट हल के लिए उसने तलवार इस्तेमाल नहीं किया, उसने साहब तीर इस्तेमाल नहीं किया, उसने लाठी और संख्या बल का सहारा नहीं लिया, बल्कि अपने समाज में परमानेंट सॉल्यूशन के लिए उसने महाराष्ट्र के एक छोटे से स्कूल में अपना नाम जाके लिखाया, पढ़ने के लिए नाम बदल कर लिखाया, चूंकि पढ़ना उसने जरूरी समझा। पढ़ लिख कर इतनी मेहनत उस बंदे ने की, किसी को एक डिग्री में मास्टर, एक सब्जेक्ट में मास्टर की डिग्री मिलती है, मैंने पढ़ा है साहब, उस बंदे खुदा को 34 सब्जेक्ट पर मास्टर की डिग्री दी गई। उसने 3 टॉपिक्स पर पीएचडी की डिग्री पाई, 9 जबानों पर उनको बोलने का मलका, लिखने का मलका हासिल था। इतनी मेहनत करने वाला शख्स, ऐसे समाज का व्यक्ति जिस समाज में जिनको बैठाना अपने पास कोई अपने पास बैठाने को तैयार नहीं था, आज हिंदुस्तान सहित पूरी दुनिया में लगभग उसकी तस्वीर लगी रहती ऑफिसेज में और दुनिया भर के लोग उनको इज्जत की निगाहों से देखते हैं। किस वजह से? सिर्फ पढ़ने की वजह से, तालीम की वजह से, एजुकेशन की वजह से। मगर अफसोस की बात है कि आपको तालीमी सरगर्मी आपके समाज में लाने के लिए हमें भीमराव अंबेडकर की जिंदगी का सहारा लेना पड़ता, उनकी कहानी सुनानी पड़ती है, जबकि आपके पैगंबर हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी अगर हम पढ़े तो आपकी मुबारक जिंदगी में जो जंग बदर के हवाले से आपको उलमा बताते हैं, उलमा की गुफ्तगू तो आप बहुत कम ही सुनते हैं। शायरों से मैं आपको बताऊं, शायरों से आपने सुना जंग बदर किसे कहते हैं? शायर साहब से सुना है कि नहीं? नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगाम इस्लाम, अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती मुसव्विर रजा मिसबाही, दश्त दस्तार बंदी, मदरसा फैजुल गुरबा। जंग बदर में क्या हुआ? सिर्फ इतनी सी बात हमें बताई गई है, हम 313 थे, सामने 1000। नारे तकबीर। अरे भैया, जंग बदर का इख्तिताम यहां पे नहीं हुआ था। 313 बात सही है, 1000 सही है, भूखे हम थे ये भी सही है, उधर खा के आए थे ये भी सही है, मगर इसकी एंडिंग, कहानी की एंडिंग यहां पे नहीं थी। तारीख बताती है 313 को जब अल्लाह ने कामयाबी की सर्टिफिकेट दी और मुसलमानों ने अपने जिन दुश्मनों को अपनी जेलों में रखा था, उसकी कहानी आपने पढ़ी। मुसलमानों ने जिन लोगों को अपनी जेलों में रखा, उनकी फेरिस्त बनाई गई, इंडेक्स तैयार की गई कि किसको कब किस बैरिक में रखा जाए, कैसे छोड़ा जाए। उसके बाद उस फेरिस्त को हुजूर की बारगाह में मुसलमानों ने पेश किया मशवरतन कि हुजूर इसके साथ क्या मामला किया जाए, इसको कैसे छोड़ा जाए, इसको कैसे रिलीफ दिया जाए। तो तरह तरह की बातें आई, कोई बोला ये करके, कोई बोला वो करके, मगर जब हुजूर से मशवरा तलब किया गया, सरकार दो आलम के पास सारी अथॉरिटी आपको हासिल थी, सारे अधिकार और हुकूक आपके हासिल थे। आप चाहते तो एक इशारा फरमा देते, इनकी टंगड़ी काट लो, इनका हाथ काट लो, इनकी गर्दन मार दो, क्या जरूरत। हुजूर बाख्तियार थे, एक इशारा मेरे मुस्तफ़ा फरमाते, क्योंकि मुसलमान उस टाइम पर वहां पर उस वक्त इतना इमोशनल थे। हुजूर का एक इशारा होता, दुनिया भर में मेरा ईमान कहता है कि दुनिया भर में मुसलमान इस जहां मुसलमानों के दुश्मन छुपे रहते, मुसलमान बाहर निकाल कर उसकी खैरियत लेते। मगर मुसलमानों के पैगंबर ने यह नहीं फरमाया कि उसकी टंगड़ी काटो, उसका हाथ काटो, उसकी जबान काटो, उसकी गर्दन मार दो, उससे बदला लो। नहीं, ये सारे अख्तियारात हासिल होने के बाद भी हुजूर ने मुस्कुरा कर जो 2 ऑप्शन दिए थे, उसमें पहला ऑप्शन, दूसरा मजबूत ऑप्शन यही था। सरकार फरमाते हैं नहीं, मारने की जरूरत नहीं है, हाथ काटने की जरूरत नहीं है, चमड़ी उखाड़ने की जरूरत नहीं है, बदला की यह सूरत नहीं निकालनी है। सरकार फरमाते हैं अपने मानने वालों से, हमारी जेलों में बंद, उन कैद खानों में बंद उन दुश्मनों से जाके कह दो कि ना घबराएं। वो अगर तलवार चलाने के साथ साथ कलम चलाना जानते हैं तो उनको कहिए कि वो चुपचाप मेरे यहां आ जाएं, बदले में हमारे 10 लोगों को पढ़ा दें, मैं बगैर किसी मुतालबे के उसे आजाद कर दूंगा। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। दुश्मनों से ऐसा बदला कौन लेता है? अपने दुश्मन को अगर पाले,
मौका मिल जाए तो हाथ तोड़ने की बातें करता है, टांग काटने की बातें करता है, गर्दन मारने की बातें करता है। मगर मेरे मुस्तफ़ा की सीरत तो देखिए, किस कदर खूबसूरत सीरत का ये हसीन बाप हमारी ज़िंदगी भर की कामयाबी के लिए एक बहुत मजबूत दलील है कि हुजूर ने अपने दुश्मन से बदला लेने की जो सूरत बताई, आपने फरमाया कि हाँ, इनसे बदला अगर लो तो सिर्फ इस हैसियत से इनसे बोलो कि अगर ये पढ़ना जानते हैं तो इनको मेरे पास बुलाओ, हमारे यहाँ ले आओ, हमारे 10 लोगों को ये पढ़ा देंगे, हम बगैर किसी मुतालबे के इन्हें आज़ाद कर देंगे। आज लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि इस्लाम के पैगंबर ने ऐसा किया वैसा किया, मगर आज तक दुनिया में अगर कोई तारीख से दिलचस्पी लिया होगा तो उनसे पूछिएगा, कोई नहीं बता सकता कि मेरे मुस्तफ़ा ने किसी दुश्मन को एक तमाचा भी मारा था। क्या हज़रत, दुश्मन से ऐसी हमदर्दी और दुश्मन से ऐसा बर्ताव, ऐसी सिचुएशन में, ऐसे हालात में, जबकि दुश्मन मुकम्मल आपके कंट्रोल में था, आप चाहते तो जो चाहते कर देते, मगर आपने उसके लिए तालीम जरूरी समझा, बेशक अपने लोगों के लिए। और उसी कौम के बच्चे आज अगर जाहिल रह जाए, ये कितनी अफसोस की बात है। ये सबसे बड़ा आज की तारीख में ये पैगाम जलसों से सबसे बड़ा यही है कि हम एजुकेशन के डिपार्टमेंट में काम करें, तालीम पे काम करें। तालीम पे काम कैसे करेंगे? अब एक बात आती है, कुछ लोग बोलेंगे हजरत मेरा बेटा डॉक्टर बन रहा है, कुछ लोग बोलेंगे मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है। अरे भैया, आपके एक बेटे के पढ़ लेने से समाज का सारा बच्चा कामयाब नहीं होगा। 5% लोग पढ़ ले तब भी कामयाब नहीं होंगे, 10% पढ़ेंगे कामयाब नहीं होंगे। दुनिया में इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है जो 100% शिक्षा की बात करता है, 100% शिक्षा की बात करता है। हमारे मुल्क के कानून के मुताबिक हिंदुस्तान में जो भी बच्चे पैदा हुए जो रहते हैं, 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त तालीम का बंदोबस्त किया गया है। राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट एक एक्ट बनाया गया है जिसके तहत यह कहा जाता है कि मुल्क के कोई भी 14 साल के अंडर जो भी बच्चे हैं सब पढ़ लें। मगर ये 14 साल के ही बच्चे क्यों? ये इसने पढ़ना, उसको क्या कहा है? उसका हक है, राइट टू एजुकेशन, उसका हक है, इसलिए पढ़ाया जाए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम। अब आप एक बात बताइए, हक किसको कहते हैं और लाजिम किसको कहते हैं? हक, हुकूक जो होते हैं, हुकूक छोड़े भी जा सकते हैं, माफ भी किए जाते हैं। जैसे मैं आपको 100 रुपया दे दूं, अब मैं चाहूं, वो मेरा हक है, मैं चाहूं फोन करके आपसे तलब कर लूं और मैं चाहूं उस पैसे को माफ कर दूं, ठीक, माफ कर दूं, जाओ भाई मैंने माफ कर दिया, वो 100 रुपया आपसे नहीं लेने हैं। ये हुकूक लिए भी जाते हैं, हुकूक दिए भी जाते हैं, हुकूक माफ किए जाते हैं। तो हमारे मुल्क का कानून कहता है कि शिक्षा हमारा अधिकार है, शिक्षा हमारा राइट है, शिक्षा हमारा हक है। मगर जब हम इस्लाम का मुताला करते हैं, इस्लाम कहता है तलबुल इल्म फरीज़तुन, इल्म हासिल करना ये तुम्हारा अधिकार नहीं, ये तुम पर फर्ज है, तुम पर जरूरी है, ये तुम पर लाजिम है, कंपल्सरी है, इसे छोड़ना नहीं होगा। इसलिए मुल्क के कानून से ज्यादा हमारा इस्लाम तालीम पर हम के लिए हमें बरंगेख्ता किया है, फिर भी हमारा बच्चा जाहिल रहता है। शर्म आती है हमें ये बात बोलते हुए। मजदूरी करना हराम नहीं है, ईंट पत्थर ढोना हराम नहीं है, दुकान करना, बिजनेस करना हराम नहीं है, मगर मैं कहूंगा सामाजिक तौर पे ये हराम जरूर है, सामाजिक एतबार से, कि आपका 18 साल का बेटा जिसे इंटरमीडिएट की तालीम हासिल करनी थी, वो आज साहब जूता और चप्पल की फैक्ट्री में काम कर रहा है। हमारा 25 साल का नौजवान जिसको आज ग्रेजुएशन करके किसी यूपीएससी की तैयारी के लिए किसी इंस्टीट्यूट में उसको जाना चाहिए था, मगर वो आज मजदूरी करने के लिए कलकत्ता की तरफ भाग रहा है। ये हमारे समाज की तबाही और बर्बादी और पसमानदगी की एक बड़ी वजह है कि हमने तालीम पर तवज्जो नहीं दी। 5 लोग डॉक्टर अपने बेटे को बना दिए तो क्या हो गया? 100% हमारा समाज पढ़ा लिखा होना चाहिए, 100%। अब यह 100% समाज पढ़ेगा कैसे? हमारे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, हमारे पास कोई तंजीम नहीं, हमारे पास आप कोई मिशन नहीं। कोई तंजीम है मुसलमान के पास? कोई ऑर्गेनाइजेशन है? कोई तंजीम अंजुमन है हमारे पास? नहीं। हमारे उलमा किराम बैठे हैं, महसूस कर रहे होंगे, हमारे पास तंजीमें होती हैं हजरत सिर्फ जलसा के लिए, सिर्फ उर्स के लिए। जलसे के जो इश्तिहारात होते हैं, इश्तिहार के नीचे लिखा रहता है मिन जानिब रजा कमेटी आरा, अशरफी कमेटी फलां, कादरी कमेटी फलां इलाके का नाम। अरे भैया वो कमेटियां कर क्या रही हैं? तो कहते भाई हम उर्स करते हैं, जलसा करते हैं, सालाना कॉन्फ्रेंस करते हैं। जलसा साउथ में आप जाएंगे ना, एक आदमी जलसा कर लेता है,
एक आदमी फोन कर दिया, 5 खतीब को बुला लिया, 2 लाख 4 लाख रुपया उन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एक आदमी तैयार हुआ, जलसा हो गया। आपके गांव के 100 लोग मिलकर कमेटी बनाए और कमेटी का काम सिर्फ ये हो कि एक जलसा करके रह जाए, ये क्या कामयाबी है? अगर आपने एक तंजीम बनाई है तो तंजीम का काम दिखना चाहिए ना। वो काम कैसे होगा? वो काम जलसा का काम नहीं होगा, उस तंजीम का काम होगा तालीम पर काम करना। उस तंजीम का काम हो कि समाज में इस तरह खोजना, बच्चों को हर घर में जाकर कौन बच्चा ऐसा है जिसके अंदर पढ़ने की तमाम तर सलाहियतें मौजूद है, फिर भी पैसों की किल्लत और मजबूरी की बुनियाद पर उनके गार्जियन उनको नहीं पढ़ा सकते। ऐसे बच्चों को आप सिलेक्शन करें, ऐसे बच्चों को खोज निकालें, ऐसे बच्चों की काउंसलिंग करके ऐसे बच्चों को आप ऐसे इदारों में डालें और उस इदारों में आप पैसे दे दें, ताकि आपके समाज का वो बच्चा जो आज बकरियां चराता है, जो आप आज साहब सड़कों पे भीख मांगता है, जो आज नशेड़ी हो गया है, जो आप सेम्पिक पी रहा है, नशा करता है, सिगरेट पीता है, उन बच्चों का आप बच्चों की काउंसलिंग करके उसके अंदर अगर पढ़ने की सलाहियत है तो आपकी तंजीम और कमेटी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि ऐसे बच्चों को जामिया फैजुल गुरबा में लाकर रख दें। 5 साल आज अगर कोई होटल में काम कर रहा है ना हमारा बच्चा, आप उस बच्चे को देखेंगे, उसको पूछेंगे बेटा किसका बेटा हो, बोलेगा मेरे बाप का नाम, मेरे अब्बा का नाम अब्दुल रहीम है, अब्दुल सलाम है, मुमताज है, असलम है, रिजवान है। अच्छा बेटा क्यों नहीं पढ़ा? अब्बा नहीं पढ़ा है, होटल भेज दिए, वो प्लेट साफ कर रहा है। बेटा कहां तक पढ़ा तू? ये सल्लल्लाहु कुरान में पढ़ लिया हूं, नाजरा पढ़ चुका, हिफ्ज नहीं कर सका, पैसे नहीं थे, 5th में पढ़ा, 6th में नहीं पढ़ सका, मैट्रिक किया, इंटर नहीं कर सका। अब क्या होगा सुनिए, मैं चूंकि मेरा ताल्लुक भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से है, मैंने मुसलमानों के बच्चों को देखा है, मैट्रिक एग्जाम में 80% नंबर, सिक्योरिटी साहब 80% नंबर लाने के बाद मुसलमान का बच्चा इंटर नहीं कर पाता है। मैट्रिकुलेशन में 80% नंबर है, मैट्रिक इंटर नहीं कर सका। इंटरमीडिएट में 80-85% नंबर लाने वाला बच्चा नेक्स्ट ईयर दिल्ली भाग गया था काम करने के लिए। एक बेटा भी, समाज का एक बच्चा भी अगर इस वजह से तालीम छोड़ी है कि आपने उसे बल नहीं दिया, आपने सहारा नहीं दिया, आपने उसे पढ़ाने पर तवज्जो नहीं दी, आप उसी समाज का हिस्सा रहे मगर आपने गरीबों की तालीम की फिक्र नहीं की, तो आप समझिए 50 जलसा करना बेकार है। इसलिए कमेटी अगर आप बनाए हैं, इस समाज का आप हिस्सा हैं, तो हाथ जोड़ के आपसे मैं गुजारिश करूंगा 100 लोग तैयार होकर एक ऐसी मजबूत कमेटी बनाए। उस कमेटी का नाम सरकार आला हजरत से जोड़ दे, चाहे तो आप सरकार मखदूम समना से जोड़ दे, चाहे तो सरकार फरीदुद्दीन अली रहमा से जोड़ दे, किसी से भी जोड़ दे, किसी भी बुजुर्ग से उसका नाम आप उससे जोड़ के आप चलाएं। और उस कमेटी का काम क्या हो, 100 रुपया आप उस कमेटी में डालें, 1 महीने का 100 रुपया, 100 लोग रहेंगे, 1 महीने में 10,000, 1 साल में 1,20,000 आएगा, 2 साल में 2,40,000 आएंगे। आपकी तंजीम में 2,40,000 जब जमा होगा, फिर खुद के जलसा मत कर लीजिएगा कि हजरत कमेटी में 2,40,000 हो गया, चलो किसी मुफ्ती साहब को फोन करें, किसी शायर को फोन करके जलसा कर। नहीं, जलसा बिल्कुल उस पैसे से नहीं। अब अपनी मस्जिद के इमाम साहब के पास आप जाके कहें हजरत आप हमारे इमाम हैं, आपके जरिए से मैं ऐलान कौम तक पहुंचाना चाहता हूं, आप जुमा के खिताब से अब अपनी कौम से ऐलान फरमा दें कि 2026 के मैट्रिकुलेशन एग्जाम में हमारे मुआशरा का जो बच्चा भी पास आउट होगा, एग्जाम पास करेगा, आगे पढ़ना चाहेगा, अगर उसके वालिदैन को पढ़ाने की ताकत नहीं रहेगी तो हजरत हमारी तंजीम उसे पढ़ाएगी, हमारी कमेटी उसे पढ़ाएगी, हम लोग उसे पढ़ाएंगे। कोई लड़का आज अगर किसी होटल में प्लेट साफ कर रहा है, अगर वो हाफिज कुरान बनना चाहता है, हम उसे जामिया फैजुल कुरबा में डालेंगे, हम उसे 15,000 उसके पीछे 3 साल में खर्च करेंगे। मैं कसम खा के कह सकता हूं, अगर आपने अपने मुआशरे से गरीबों के बच्चों का सिलेक्शन और उसकी काउंसलिंग करके स्कूलों में, कॉलेजों में, मदरसों में, तालीमी इदारों में अगर डाल दिया, उसके पैसे 500,000 रुपया महीने अगर आपने खर्च कर दिए, 5 साल के बाद मुस्लिम माशरे में ना कोई गरीब रहेगा, ना कोई गुर्बत में जिएगा, और ना कोई आवारा रहेगा, ना कोई बदमाश लड़का मिलेगा, ना कोई नशेड़ी मिलेगा। हर तरफ हमारे बच्चे पढ़े लिखे माहौल में नजर आएंगे। फिर नतीजा क्या निकलेगा, गुर्बत में भी वो इस्लामिक तहजीब में जीने का मजा हम अपने समाज से दुनिया को दिखा देंगे। दुनिया ये जान जाएगी इस कौम के पास घर हो ना हो, इनके पास तालीम जरूर होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत इस्लाम,
मदरसा फैजुल गुरबा जश्न दस्तार बंदी। बात समझ में आई? आप तंजीम बनाए ना, तंजीम लोग नहीं बनाते, बस साल में एक बार जलसा कर लेना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जी। आप 100 लोग तैयार हो जाइए। मैं देख रहा हूं कि आपके गांव इलाके में ऐसे बच्चे हैं, 100 नहीं 1000 10,000 लोग तैयार हो जाएंगे। उस मजबूत कमेटी का ये भी काम हो। अगर एक बात बताइए, हम अगर किसी को बोलें कि साहब सूद खाना हराम है, जो कि हकीकत में हराम है, हकीकत में हराम है, मगर एक मजबूर इंसान, एक मजबूर ऐसा जिसकी बेटी कहीं एडमिट हो और डॉक्टर ने उसे कहा हो कि जल्दी से 50,000 रुपये ला, वो आदमी जैसे ही आता है, भाई से मांगा, भतीजा से मांगा, दामाद से मांगा, इधर उधर तलाशा, कोई नहीं देता। एक आदमी बोलता है कि मैं 5% पे दूंगा तुझे पैसे। मैं पहुंचूं, हाथ पकड़ लूं उसका, अरे जनाब सूद का कारोबार करना, लेना देना दोनों हराम है, क्यों लेते? वो आदमी का जवाब होगा, हजरत बेटी मर रही है, मैं समाज से पैसे मांगा, कोई देने को तैयार नहीं हुआ, ये 5% क्या, अगर 10% मांगता तो मैं तैयार होता, अभी बच्ची की जिंदगी का सवाल है। हजरत अपनी राय, अपना मसला थोड़ी देर के लिए अपने पास रखें, मैं बेटी को बचा लूंगा, फिर तौबा करूंगा, अल्लाह रहमान है, गफ्फार है, माफ फरमाएगा। उसका मुमकिन जवाब यह हो सकता है, अगर हमारी ऐसी तंजीम रहेगी, जिस तंजीम की मैं बात कर रहा हूं, इस तंजीम के मैनिफेस्टो और इस तंजीम के बायलॉज में ये सारी बातें लिखी होंगी कि समाज में एक्सीडेंटल कंडीशन में जब भी कोई व्यक्ति, कोई शख्स कहीं पड़ा रहे, उसको हादसाती तौर पर पैसे की जरूरत होगी, वो कभी कहीं किसी से ब्याज पर पैसा नहीं तलाश करेगा। उसके गांव समाज में ऐसी तंजीम होगी, ऐसी कमेटी होगी जहां से कर्ज हसना के तौर पर उसे 50,000 जरूरत पड़ेगी, वो लेगा। अब नतीजा क्या निकलेगा? वो 50,000 लेगा भी, वापस भी करेगा, वो आदमी सूद की बला से महफूज भी हो जाएगा, अपनी बेटी को बचाने में भी कामयाब होगा। तो माशरा ऐसा रहेगा तब ना, ऐसी कोई फिक्र ही हमारे यहां नहीं। तो ये पहली गुजारिश सामाजिक तौर पे आपके लिए यही थी कि हम और आप जरूर ऐसा करें कि हमारा समाज मजबूत हो, हमारी तंजीम बने, हमारे मुआशरे में ऐसे लोग आए, हमारे नौजवानों को काम दिए जाएं, और फिर ऐसे नौजवानों से आप जब जो चाहेंगे करवा लेंगे, ऐसी तंजीम आप बनाएं। ये आपसे फाइनल मेरी गुजारिश है। बात उलमा कराम की चल रही थी, दस्तारबंदी का जलसा है। अभी आप देखेंगे आपके जामिया की जो खिदमात है, आपको